हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक आरटीआई की एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे फाइल की जाती है। तो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैं अपनी लाइफ के अंदर मोर देन 77 प्लस यहाँ पे आरटीआई फाइल कर चुका हूँ, जिस पे 65 प्लस पे ऊपर यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है और 12 अभी राइट नाउ यहाँ पे पेंडिंग है। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ कि आरटीआई आखिर होती क्या है, कितनी टाइप्स की आरटीआई होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, कितनी कॉस्ट लगती है, कौन कौन से मेथड होते हैं आरटीआई एप्लीकेशन को यहाँ पे फाइल करने के लिए, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो सारी चीजें आपको मिलने वाली है एक ही वीडियो के अंदर। तो गाइस, पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक आरटीआई एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले अगर मैं आरटीआई की बात करूं तो देखिए, एक फंडामेंटल राइट है सारे इंडिया के सिटीजन के लिए कि कोई भी यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफिसेस होते हैं उनमें से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। तो गाइस, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उन सभी में आप आरटीआई की एप्लीकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी प्राइवेट कंपनी इस एक्ट के अंदर यहाँ पे नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी से कंप्लेन है तो उसके लिए आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। आरटीआई उस केस के अंदर काम में नहीं आने वाला है। अगर इसमें टाइप ऑफ आरटीआई की बात करो तो मान लीजिए आपका पासपोर्ट डिले हो रखा है, उस केस में आप फाइल कर सकते हो। आपको कोई एग्जाम की डिटेल्स निकलवानी है, कॉपीज निकलवानी है, एफआईआर का स्टेटस जानना है, अपने पीएफ का स्टेटस जानना है, बर्थ और डेथ के सर्टिफिकेट आपके डिले हो रहे हैं, आपको एमपी एमएलए के फंड जानने हैं, या कोई भी गवर्नमेंट के वर्क का स्टेटस जानना है, तो या फिर आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी शिकायत है, तो ये सारी चीजें आप आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। अब गाइस, बात करूंगा कि प्रोसेस क्या होता है आरटीआई एप्लीकेशन को फाइल करने का। तो देखिए, सिंपली 2 स्टेप के अंदर ये काम करता है। पहले स्टेप में आपको फर्स्ट अपील डालनी पड़ती है। इसका पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन भी रहता है और ऑफलाइन भी रहता है। सेकंड स्टेप में गाइस, अगर आप फर्स्ट अपील से यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उस केस में आप सेकंड अपील यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप के मेथड्स होते हैं। 2 चीज़ों के अंदर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। एक होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट में आरटीआई एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो सिंपली गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बना रखी है जिसका नाम है rti.online.gov.in। जी हाँ, लेकिन गाइस, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर आरटीआई एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो हमारे इंडिया के सारे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है। यहाँ पे केवल कुछ ही स्टेट गवर्नमेंट जो या बेसिकली ऑनलाइन है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मैं दिल्ली के अंदर यहाँ पे जो है आरटीआई एप्लीकेशन लगाना चाहता हूँ, तो आपको सिंपली गूगल करना है आरटीआई दिल्ली। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट आपको सेम मिलेगी rti.online.gov.in, बस बीच के अंदर आपको दिल्ली मिल जाएगा। ऐसे गाइस, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में भी सेम कहानी है, rti.rajasthan.gov.in। तो गाइस, सबके आरटीआई एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको सेम मिलेगा। और जहाँ पे भी ऑनलाइन प्रोसेस काम नहीं करता उस केस में आपको खुद ही एक ब्लैंक पेज के ऊपर आपको एक आरटीआई एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, और उसकी जो फीस वगैरह है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा ऑनलाइन तरीका बताऊंगा, और आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन के अंदर तो मैं आपको ऑफलाइन तरीका भी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने ऑनलाइन तरीके की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे मैं फाइल करने वाला हूँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ में, पीओएमओ के साथ में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ में अपनी आरटीआई की एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मुझे इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर द सबमिट रिक्वेस्ट। तो गाइस, सबसे पहले आपके उसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस निकल के आ जाती है। आपको सिंपली सभी को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, मेन काम आता है कि किस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी आरटीआई एप्लीकेशन हमें डालनी है। तो फॉर एन एग्जांपल, मुझे पीओ में डालनी है, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो भी सर्च करेंगे आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको इंडियन रेलवे के अंदर यहाँ पे जो अपनी एप्लीकेशन डलवानी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं रेलवे सेलेक्ट करूंगा तो देखिए जितने भी डीआरएम ऑफिस है या फिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे है या उनके जो भी अलग अलग डिविजन है वो सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट निकल के आ जाते हैं। ऐसे गाइस, मान लीजिए मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर यहाँ पे कंप्लेंट डालना चाहता हूँ या इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं कोई भी बैंक का नाम डालूंगा तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के जितने भी बैंक है उन सभी की यहाँ पे लिस्ट निकल के आ जाती है। आपने गाइस, अगर आप यहाँ पे सर्च नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपको एक पूरी लिस्ट भी मिल जाती है। मान लीजिए आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रेलवे के अंदर मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे जो अथॉरिटी बनी हुई है उन सभी की यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ में। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट एक ही है, तो यहाँ पे देखा आपको एक ही सेलेक्ट करने को मिलेगा। अब गाइस, मेन आता है ईमेल आईडी। तो गाइस, यहाँ पे आपको अपनी कोई भी ईमेल आईडी डालनी है। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन का जो स्टेटस है टाइम टू टाइम जो आपको अलर्ट मिलेंगे वो हमेशा आपको ईमेल आईडी के ऊपर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी ध्यान से डालिएगा। उसके बाद में पूछता है गाइस मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी आप मोबाइल नंबर के ऊपर अलर्ट्स लेना चाहते हैं एज ए एसएमएस अलर्ट्स, वो सिंपली यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में गाइस
कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर सिंपली आपको अगेन वापस जो है ऊपर वाली जो मेल आईडी है वो यहाँ पे रिपीट करनी है। नेम के अंदर सिंपली आपको अपना नेम डालना है, जेंडर डाल दीजिए। उसके बाद में गाइस एड्रेस ध्यान रखिएगा, आप कोई भी डाल सकते हैं क्योंकि आरटीआई का जो एप्लीकेशन का रिवर्ट है वो आपको ऑनलाइन तो मिलता ही है, साथ में डिपार्टमेंट क्या करता है फिजिकल भी आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे रिवर्ट भेजता है। तो एड्रेस यहाँ पे आपको पूरा फुलफिल यहाँ पे ढंग से करना है। उसके बाद में गाइस आपको सिंपली अपना पिन कोड डालना है, कंट्री डालना है, स्टेट के अंदर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस स्टेटस पूछेगा तो यहाँ पे आप गांव के अंदर रहते हैं या फिर सिटी के अंदर रहते हैं, तो अर्बन यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। उसके बाद में आपका खुद का क्या एजुकेशन स्टेटस है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पे लिटरेट कर सकते हैं। और गाइस आपकी जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, अगर आप अबाउट ग्रेजुएट है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इलिटरल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको डालना है अपना सिंपली फोन नंबर अगेन। के बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पूछेगा सिटीजनशिप, तो केवल इंडियन सिटीजन ही यहाँ पे आरटीआई की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। फिर गाइस ये पूछेगा कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन से, अगर गाइस देखिए अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो इसकी एक 10 रुपये की फीस होती है, वो आपकी पूरी वेव ऑफ हो जाती है, आपको पे नहीं करनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे आपको अपना बीपीएल का कार्ड लगवाना पड़ता है। अगर आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसको सिंपली नो रखिएगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और 10 रुपये का सिंपली पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछता है टैक्स फॉर द आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। तो गाइस आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपको लिखनी है, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। गाइस यहाँ पे नीचे आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए अगर आपने ऊपर जो है पॉवर्टी लाइन को यस किया था तो यहाँ पे आपको अपना बीपीएल कार्ड जो है यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे नो कर रखा है तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं, ये ऑप्शनल थिंग है। लेकिन लेट सपोज गाइस आप जो भी क्वेरी पूछ रहे हैं, लेट सपोज अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा चाहे वो जेपीजी फाइल हो, पीडीएफ हो, वो 1 MB के अंडर होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है कि आप इस टाइप के स्पेशल कैरेक्टर यूज में नहीं ले सकते। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, आप हाथ से लिखी हुई एक एप्लीकेशन बना सकते हो, उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट डाल के आप अपनी जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, वो एज ए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अटैच भी कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको सिंपली एक कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे लास्ट में बटन मिलता है आपको मेक पेमेंट का, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सिंपली जो है इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, पेमेंट गेटवे के ऊपर सेलेक्ट करना है, पे बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपको एसबीआई के पेमेंट गेटवे के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है, बेस्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे यूपीआई का है, बाकी किसी के ऊपर भी यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, तो यहाँ पे मैंने यूपीआई सेलेक्ट कर लिया। सो गाइस आप यहाँ पे जैसे पेमेंट करेंगे आपको सिंपली यहाँ पे एक आरटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। प्लस आपको ये वाली चीज जो है ईमेल के ऊपर भी आपको अलर्ट मिल जाता है। अब गाइस स्टेटस चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस आना है और यहाँ पे आपको व्यू स्टेटस का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे आपका सिंपली जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो आप डाल सकते हैं और सिंपली सिक्योरिटी कोड डाल के आप अपना स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। साथ में गाइस जैसे ही यहाँ पे आपको रिवर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो देखिए यहाँ पे आप जैसे फाइनल स्टेटस चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको रिप्लाई का एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है। तो गाइस जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 10th का बोर्ड का यहाँ पे सर्टिफिकेट मंगवा रखा था तो इस टाइप का एक सर्टिफिकेट यहाँ पे मुझे मिल जाता है। प्लस गाइस यही चीज़ जो है आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भी यहाँ पे आपको अपने घर पे भिजवाई जाती है। तो यहाँ पे अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको ऑनलाइन भी चीज़ें देखने को मिल जाती है, साथ में स्पीड पोस्ट के भी थ्रू भी आपको यहाँ पे घर पे जो है बैठे ही यहाँ पे रिवर्ट बैक मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये एक ईपीएफ के अंदर हम लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी और उसका इस टाइप से यहाँ पे रिवर्ट आया। तो ये लेटर को जैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं तो इसके अंदर पूरी जो जानकारी इन्होंने मांगी थी वो पूरी जानकारी इनको जो है प्रोवाइड कर दी गई है। और गाइस कई बार क्या होता है कि आप जो यहाँ पे गलत डिपार्टमेंट को चूज आउट कर लेते, तो उस केस में आपको जो रिवर्ट मिलने वाला है वो इस टाइप का मिलेगा कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिवर्ट बैक कर दी गई है। साथ में आपको रिमार्क्स भी मिलेंगे कि आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये जो पोर्टल है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सकते। गाइस कई बार क्या होता है हम लोग ना गलती से गलत डिपार्टमेंट को चूज कर लेते, तो उस केस में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जिस डिपार्टमेंट के अंदर भी यहाँ पे सबमिट करेंगे वो डिपार्टमेंट क्या करेगा और दूसरा जो भी डिपार्टमेंट होगा उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट उसके अंदर यहाँ पे सिंपली फॉरवर्ड कर देता है। तो आप यहाँ पे स्टेटस में देखेंगे तो आपको इस टाइप का मिलेगा रिक्वेस्ट ट्रांसफर टू द अदर पब्लिक अथॉरिटी। तो गाइस उस पब्लिक अथॉरिटी से क्या आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो वो भी यहाँ पे आपको इस स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाता है। गाइस इसी तरीके से आप जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की पोर्टल्स होते हैं उसमें भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, मैंने ये दिल्ली का डिपार्टमेंट खोला हुआ है, तो यहाँ पे जैसे मैं सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट की लिस्ट निकल के आ जाती
फॉर्मेलिटी है कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं वो सारे इनमें से कौन कौन से यहाँ पे ऑनलाइन जो है अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली के सारे डिपार्टमेंट आ चुके हैं। और गाइस यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट मिलेगा फाइल करने के लिए आरटीआई एप्लीकेशन को, वो सेम काइंड ऑफ द फॉर्मेट मिलेगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। साथ में गाइस कई बार क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते या कुछ स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते, तो उस केस में आपको उस डिपार्टमेंट की यहाँ पे जो है एड्रेस निकालना पड़ेगा और एक सिंपली यहाँ पे जो है पेज के ऊपर आपको अपनी पूरी आरटीआई एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और एक 10 रुपए के डिमांड डीडी के साथ में आपको उस एप्लीकेशन को उस डिपार्टमेंट को स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे भेजना पड़ता है। तो गाइस इस तरह से आप अपनी आरटीआई एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के साथ में यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप हमारे आरटीआई एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।